Hello students, today let's start the next poem of First Fly, Amanda, and it is composed by Robin Klein. Amanda एक गर्ल्स का नेम है, एक इमेजिन की हुई रोबिन क्लेन की एक गर्ल है, एक लड़की है जिसके माध्यम से वे बच्चों को कुछ अनुभव कराना चाहते हैं। तो बताइए बच्चों कि आई थिंक सभी बच्चे ऐसा अनुभव करते हैं कि जब उनसे ये कहा जाता है कि ये ना करो, वो ना करो, और उनके हर काम पर नज़र रखी जाती है, उनके उठने पर, बैठने पर, बोलने पर, चलने पर, हर चीज़ पर निगाह रखी जाती है और उनसे कहा जाता है कि ऐसा ना करिए, वैसा ना करिए। ऐसा सभी बच्चे महसूस करते होंगे, ऐसे सभी बच्चे अनुभव करते होंगे। आपने यह भी अनुभव किया होगा कि आपकी स्वतंत्रता भी बाधित की जाती है, उस पर नियंत्रण किया जाता है। स्वतंत्रता पर जो आप कुछ करना चाहते हैं तो उस पर कंट्रोल किया जाता है। जब आपको अपने तरीके से रहने की अनुमति नहीं दी जाती तो कुछ ऐसे कार्यों के बारे में लिखिए जो आप करना चाहते हैं लेकिन आपके माता पिता या बड़े बूढ़े करने नहीं देते हैं। आप ऐसी चीज़ों को अपने मन में उनका विचार कीजिएगा और लिख करके देखिएगा कि ऐसे कौन से काम हैं जो आप करना चाहते हैं, कौन सी एक्टिविटी हैं जो आपके बड़े आपको करने से रोकते हैं। तो ये कविता, ये पोयम इसी पर केंद्रित है। चलिए पढ़ते हैं, अपना फर्स्ट स्टैंजा स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, डोंट हंच योर सोल्जर्स अमेंडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा। डोंट बाइट मीन्स मत काटो योर नेल, अपने नाखून। बाइट मीन्स दांतों से काटना या चबाना। अमांडा अपने नाखून मत काटो या मत चबाओ। डोंट हंच योर सोल्जर्स, हंच मीन्स उचकाओ। डोंट हंच योर सोल्जर्स अमांडा अपने शोल्डर्स अपने कंधों को मत उचकाओ। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, स्टॉप रुको। दैट स्लाउचिंग ऐसे मत चलो, ढीले ढाले होकर मत चलो। एंड सिट अप स्ट्रेट सीधे बैठो अमांडा, और सीधे बैठो। आई थिंक इस तरह की बातें आपसे भी कही जाती होंगी। अब ये इसमें अमांडा अपनी फीलिंग्स क्या बता रही है। देयर इज अ लैंग्वेज एमरेल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। देयर इज अ लैंग्वेज की लैंग्वेज ये गहरे रंग का, अमरलेट सी एक विस्तृत या एक बड़ा चमकीला समुद्र है। वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, वेयर जहाँ पर सोल इनहेबिटेंट निवास करती है, इज मी आ मरमेड, मरमेड मीन्स एक जलपरी। ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुल्ली, ड्रिफ्टिंग मीन्स जल धारा में बहती चली जा रही है, ब्लिसफुल्ली आनंद पूर्वक। कि यहाँ शांत सुंदर चमकीले नीले रंग का एक समुद्र है जहाँ मुझ जैसी एक अकेली जलपरी आनंद से जलधारा में तैर रही है। नेक्स्ट, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा। अब अमेंडा को फिर इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं। डिड यू टाइड योर रूम अमेंडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमेंडा। कि डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा, अमेंडा क्या तुमने अपना गृह कार्य फिनिश कर दिया है, समाप्त कर दिया है। डिड यू टाइडी मीन्स साफ, क्लीन कर लिया है योर रूम अपना कमरा, कि क्या तुमने अपना कमरा भी साफ कर दिया है। आई थॉट मुझे लगा, आई टोल्ड यू मैंने तुम्हें बताया था, टू क्लीन योर शूज तुम्हारे शूज साफ करने के लिए अमांडा, मैंने तुमसे तुम्हारे शूज साफ करने के लिए भी कहा था। अब नेक्स्ट लाइन में अमांडा क्या फील कर रही है। आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हर्स्ड बेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन द फ्रीडम इज स्वीट। आई एम एन ऑर्फन, मैं ऑर्फन हूँ मीन्स अनाथ हूँ। रोमिंग द स्ट्रीट, जो रोमिंग वांडरिंग कर रही है, घूम रही है, स्ट्रीट गली में, जो अकेली गली में गलियों में घूम रही है। आई पैटर्न, मैं उछालती हूँ, सॉफ्ट डस्ट हल्की धूल को, विद माई हस्ड बेयर फीट अपने हस्ड शांत बेयर फीट और नंगे पाँव से मैं उस गलियों में धूल को उड़ाती हूँ। द साइलेंस इज गोल्डन, शांति
गोल्डन है, सुनहरी है। द फ्रीडम इज स्वीट, और स्वतंत्रता मधुर है। तो अमेंडा क्या कह रही है कि मैं गलियों में घूमती रहने वाली एक अनाथ बच्ची हूँ। मैं अपने शांत नंगे पैरों से कोमल धूल को उड़ाती हुई घूमती हूँ। शांति बहुत सुनहरी है और स्वतंत्रता बहुत मधुर है। नेक्स्ट स्टैंजा। अब उसको क्या कहा जा रहा है? डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, अमेंडा उस चॉकलेट को मत खाओ। चॉकलेट खाने के लिए तो मोस्टली सभी स्टूडेंट बच्चों को मना किया जाता है, अमेंडा को भी मना किया जा रहा है। और क्या कारण है उसके चॉकलेट खाने से मना करने का? रिमेंबर, याद रखो, योर एक्ने, एक्ने मीन्स मुहासे, कि तुम्हारे फेस पर मुहासे हैं, तुम चॉकलेट मत खाओ। विल यू प्लीज लुक एट मी, क्या तुम मुझे देखोगी, कि क्या तुम इस बात पर ध्यान दोगी? व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, जब मैं तुमसे बता रही हूँ या जो बात मैं तुमसे कह रही हूँ, क्या तुम उस पर ध्यान दोगी अमेंडा? उस चॉकलेट को मत खाना, अपने मुहासे का ध्यान रखो अमेंडा, और क्या तुम इस बात पर ध्यान दोगी जो मैं तुम्हें कह रही हूँ? अब अमेंडा की फीलिंग्स क्या हैं? I am Rapunzel, I have not a care, life is a tower, is tranquil and rare, I'll certainly never let down my bright hair। तो अमेंडा कह रही है आई एम रेपुंजल, कि मैं, रेपुंजल होता है मनमोजी, अपनी मस्ती से काम करने वाला, कि मैं मनमोजी हूँ। आई हैव नोट अ केयर, मुझे कोई चिंता नहीं है। लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंकिल एंड रेयर, लाइफ इन द टावर, कि लाइफ जो टावर पे है, मीनार में है, वो एकदम ट्रैंकल शांत है, एंड रेयर दुर्लभ है, कि मीनार का जो जीवन है मीनार में वो बहुत ही शांत और दुर्लभ है। और आई सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, एंड आई सर्टेनली, और मैं निश्चित रूप से अपने चमकीले बालों को कभी नीचे गिरने नहीं दूंगी। अमेंडा कह रही है कि मैं तो मनमौजी हूँ, मुझे परवाह भी नहीं है, और इस मीनार में जीवन बहुत शांत और दुर्लभ है। मैं निश्चित रूप से अपने चमकीले बालों को कभी नीचे नहीं गिरने दूंगी। नेक्स्ट एंड लास्ट स्टैंजा बच्चों। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू अमेंडा। कि स्टॉप दैट सल्किंग, स्टॉप बंद करो, दैट सल्किंग खिन्नता दिखाना, निराश होना बंद करो अमांडा। यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम हमेशा इतनी नाराज रहती हो, इतनी मूडी रहती हो। एनीवन वुड थिंक, कोई व्यक्ति क्या सोचेगा, दैट कि आई नेग्ड एट यू, कि मैं नेग्ड करती रहती हूँ, अर्थात डांटती रहती हूँ तुम्हें। कोई व्यक्ति क्या सोचेगा कि मैं तुम्हें डांटती रहती हूँ अमांडा, इसलिए खिन्नता को एकदम समाप्त कर दो। तुम हमेशा नाराज रहती हो और हर कोई यह सोचेगा कि मैं तुम्हें डांटती हूँ या मैंने तुम्हें डांटा है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, टेक केयर।